हर इंसान के जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब जिंदगी उससे एक सवाल पूछती है, क्या तुम थक गए हो? अब क्या तुम रुक जाओगे या फिर नया उड़ान के लिए खुद को तोड़ोगे? तब आप क्या डिसीजन लोगे? इसी से आपका आगे का जिंदगी तय होगी। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी परिंदे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो ना तो सिर्फ उड़ता है बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी सबक सिखाती है। सो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में सिर्फ सपने दिखाई नहीं जाते, उसे पूरा भी किया जाते हैं। सो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। आज हम जिस परिंदे के बारे में बात करने वाले हैं उस परिंदा का नाम है बाज। दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे साहसी और सबसे अकेला उड़ने वाला परिंदा, जो आंधियों में भी उड़ता है, जो सबसे ऊंचाई पर रहता है और जिसे बाकी परिंदों के साथ में रहना ही पसंद नहीं है, जिसे अकेले उड़ना ही मंजूर है लेकिन नीचे गिरना मंजूर नहीं है। जो बात अभी हमने आपको बताया ये तो हर कोई जानते हैं, लेकिन आप जो बात हम बताने वाले हैं वो बहुत कम ही लोग जानते हैं। आप कमेंट में लिखिएगा, क्या आप जानते थे कि बाज जब 40 साल का हो जाता है तब उसको एक डिसीजन लेना होता है, या तो हार मानकर मर सकता है या फिर खुद को पूरी तरह से बदल सकता है, क्योंकि उसकी चोंच मुड़ जाती है जिससे वो शिकार नहीं कर सकता। उसका नाखून इतना कमजोर हो जाता है कि वो किसी भी चीज को पकड़ नहीं सकते और उसके पंख भी इतने भारी हो जाते हैं कि वो ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं पाते। तब उसको ये डिसीजन लेना होता है कि वो या तो हार मानकर मर सकता है या फिर खुद को बदल सकता है, लेकिन बाज ये दूसरा वाला ऑप्शन ही चूज करता है। ये अपने आप को ही बदल लेता है। सोचो, वो बाज जो कभी आसमान का राजा हुआ करता था, अब मतलब 40 की उम्र के बाद वो जमीन पर गिरा पड़ा रहता है। अब खुद को बदलने के लिए एक निर्जन पहाड़ी की चोटी पे जाता है। बाज अकेला चुपचाप एक कदम उठाता है, वो है अपने आप को तोड़ने का कदम। वो सबसे पहले अपनी चोंच को चट्टान से मार मार के तोड़ता है। कुछ दिन बाद जब उसका नया चोंच उठती है तब वो उसका पुराने नाखून को उखाड़ने लगता है। फिर कुछ दिन के बाद जब उसके नाखून आने लगते हैं तब उस नाखून से अपने वो भारी पंख को एक एक करके निकालता है। बाज का ये पूरा प्रक्रिया 5 से 6 हफ्ता तक चलते हैं और ये टाइम बाज का हर दिन दर्द से भरा होता है, लेकिन हर दिन उसे एक नई उड़ान के करीब ले जाता है और फिर उसका बाद वो फिर से उड़ने लगता है, नई चोंच, नई पंख और नई हौसलों के साथ। और अब वो इतना फुर्तीला बन जाता है कि वो पहले से भी ऊंचा उड़ सकता है। आप लोगों को क्या लगता है कि बाज को ये सब करने में मजा आता है? नहीं, बाज को भी दर्द होता है, लेकिन उसने मरने से पहले जीना चूज किया था। उसने चुना था कि खुद को बदल डालेंगे। आप सुनो, अगर एक बाज खुद को इतनी दर्दनाक प्रक्रिया से गुजार कर बदल सकता है तो तुम क्यों नहीं? क्या तुम भी अपने अंदर की कमजोरी, हार, डर और थकान को तोड़ सकते हो या नहीं? कमेंट में बताओ। क्या तुम अपने पुराने ख्यालों, आदतों और आलस्यों को छोड़ सकते हो या नहीं? कमेंट में लिखो। जिंदगी में कई बार ऐसा वक्त आता है जब हम थक जाते हैं, हमारी सोच जंग खा जाती है, हमारी उम्मीद बोझ बन जाती है और लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन तो भी जरूरत होता है खुद को बदलने का, खुद को दर्द में डालने का और खुद को एक नया रूप में गढ़ने का। एक बात याद रखना, जो तूफानों में उड़ने का हुनर जानते हैं वो कभी जमीन की धूल नहीं बनती। जो खुद को जलाकर रोशनी बनते हैं वो दुनिया को रास्ता दिखाते हैं। तो अगर तुम भी आज थक गए हो तो रुकना मत, बस खुद से एक सवाल पूछो, क्या आप वो वक्त आ गया है जब खुद को बदलना है? क्योंकि याद रखो, बदलने के लिए दर्द जरूरी होता है, लेकिन उसके बाद जो उड़ान मिलती है वो जिंदगी बदल देती है। अगर थोड़ा गौर से देखिएगा तो हर इंसान के अंदर एक बात छुपा होता है जो तभी जागता है जब जिंदगी उसे तोड़ता है। अगर तुम भी उस बाज को जगा लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। सो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कि मैं बाज की तरह बदल सकता हूँ।